रायपुर नामक गांव के पास एक बहुत घना जंगल था। उसे जंगल में 2 फल के पेड़ थे। एक अनार का पेड़, वही दूसरा अमरूद का पेड़ प्रत्येक दिन अमरूद के पेड़ की बेइज्जती करता और अमरूद का पेड़ हर प्रत्येक दिन जो भी उसके पास आता उसकी मदद करता। अमरूद का पेड़ कभी भी खुद पर कभी घमंड नहीं किया। एक दिन उसे जंगल से संकेत नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर अनार के पेड़ पर पड़ी। वह बहुत खुश हुआ और कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इतना चलने से मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं और प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। आज तो भूख भी बड़ी जोरों की लगी है। अच्छा हुआ मुझे इस जंगल में अनार का एक पेड़ मिला। अब मैं मज़े से अनार खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इतना चलने के बाद आराम करने के लिए जगह भी मिल गई है। चलो पहले अनार खा लेते हैं। आराम करने के बाद आगे का सफर पर निकलता हूँ। इतना कहकर संकेत आगे बढ़ता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, हे मूर्ख इंसान, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरे बिना इजाज़त के फल नहीं खा सकता। मैं तो तुम तेरे जैसा इंसान को अपने आसपास भी नहीं भटकने दूं। और तेरी इतनी हिम्मत, मेरे फल तोड़ने को सोच रहा है। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। हे इंसान, तुम अपने आप ही यहाँ से स्वयं चले जाओ। तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं तुम्हारे पेड़ से 1-2 फल तोड़कर खा लूँगा तो क्या हो जाएगा। अगर मैं इन फलों को नहीं खाऊंगा तो भी यह खराब होकर नीचे गिर जाएंगे। हे मूर्ख इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी दूर से आए हो और तुम्हें बड़ी जोरों से भूख भी लगी होगी। अगर तुम्हें अनार के पेड़ ने फल नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अमरूद का फल देता हूँ। इसे खाकर मेरी छाँव में आराम कर सकते हो। इसके बाद चले जाना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम्हें फल व आराम देकर मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा। तब ज़्यादा मत सोचिए और मेरे पेड़ के नीचे आकर आराम कर लीजिए। पेड़ को इतना बोलने के बाद संकेत उस पेड़ के नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद अमरूद का पेड़ अपना फल गिराता है। उसे संकेत उठाकर खाने लगता है। अमरूद का फल खाकर चला जाता है और अमरूद के पेड़ को धन्यवाद करता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद भी अनार का पेड़ का घमंड नहीं गया। एक दिन अमरूद का पेड़ अनार के पेड़ से कहता है, अनार का पेड़, तुम्हारा व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई भी राहगीर तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे भगा देते हो। हमारा काम है दूसरों की सेवा मदद करना और तुम इसे चीज से भागते हो। किसी की मदद कर देने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। अमरूद के पेड़, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसे पूरे जंगल में मेरे जैसा स्वादिष्ट फल पूरे जंगल में नहीं। इसलिए सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरे फल खाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पेड़ के पास कोई आए और मेरे फल खाए। अनार का पेड़, मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा अपने फल पर घमंड है। मैं तुम्हारे से एक बात करना चाहता हूँ कि कोई इतना भी ज्यादा घमंड नहीं करता, ठीक है ना। हद से ज्यादा घमंड करने से अपने आप को नुकसान पहुँचता है। तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ही ले डूबेगा। तुम मेरी बात मानो और तुम भी अच्छे बन जाओ। अमरूद के पेड़, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी बकवास अपने पास रख। मुझे मत सिखा कि तुम्हें मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम मुझसे जलते हो ना। तुम मेरे फल पर जैसा स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए तुम मेरी बुराई करते रहते हो। जो भी लगता है तुम्हें, इस जंगल में जो भी आते हैं वो सिर्फ मेरे ही फल खाना चाहते हैं। एक दिन मनु नाम की एक औरत उस जंगल से गुजर रही होती है। मनु उस पेड़ के पास आकर रुक जाती है। आखिर मुझे एक अनार का पेड़ मिल ही गया। मेरे बच्चों को अनार खाने को बहुत मन कर रहा है और उनकी जिद है कि हर हाल में अनार ही खाना है। मैं अभी अनार के पेड़ से फल तोड़कर
अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना फल तोड़ने की? मेरे फलों से दूर रहना। अगर अपना भला चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। अरे तुम क्या कह रहे हो? अनार का पेड़, मुझे फल तोड़ने के लिए किसी की मर्जी पूछने की जरूरत नहीं। अरे मूर्ख औरत, तुम मेरे फल नहीं तोड़ सकती, चली जाओ यहाँ से। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद पर ज्यादा घमंड है। तुम देख लेना, तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ही एक दिन लेट डूबेगा और बाद में पछताओगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनार के पेड़ को एक लकड़हारा उसे काट देता है। अनार के पेड़ को पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए।